गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेवन्थ क्लास स्टूडेंट बेटा, जून में मस्ती हुई है आपकी, बहुत ज़्यादा मस्ती करी है आप लोगों ने। चलिए, लेकिन अब हमारे टेस्ट है बेटा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारे स्टार्ट है। और साइंस में जो आपका सिलेबस है बेटा, वो न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड एलिमेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशंस की हम बात करेंगे। साथ साथ इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देंगे और बेटा रिवीजन में आपको साथ साथ तैयार करना है, ठीक। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अगर हमने बात करें व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन बेटा क्या होता है कि द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। बेटा क्या होता है नॉर्मली कि जो आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबको क्या होता है, खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए। लेकिन सब में बेटा अलग अलग मेथड होते हैं एनर्जी को, मतलब जो खाना खाने का मेथड होता है वो सारे एनिमल्स में अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन की अगर आपने जैसे हमने चैप्टर में देखा था कि हम प्लांट पर भी डिपेंड करते हैं और इनडायरेक्टली हम एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं बेटा। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर, यानी जो खाना खाने का प्रोसेस है उसकी अकॉर्डिंग, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो एनिमल्स जो अपना खाना वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक। द फूड एंड एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में एंड टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर आर फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये देखेंगे आपको कि लीव्स के अंदर एक क्लोरोफिल होता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है आपको बेटा। तो फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शंस होती है वो आपको इम्पॉर्टेंट लर्न करनी है। ये 6 CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिए जाते हैं बेटा 12। देन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो स्टार्च है ये खाना है हमारा, यानी फूड है जो प्लांट अपने पास स्टोर रखते हैं, ठीक। तो बेटा ये जो प्रोसेस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। यानी प्लांट्स के अंदर एक छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा, ठीक। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं बेटा जिसमें फोटोसिंथेसिस चाहिए, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के साथ साथ आपको सनलाइट भी चाहिए बेटा, सनलाइट के वाटर भी चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमने आपको प्रैक्टिकल में कॉपी में करने के लिए भी दी है। ये देखिए स्टोमेटा का एग्ज़ाम बेटे, ये डायग्राम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्टिविटीज़ की हमने बात करी थी, जो हमने आपको आपके जो हॉलीडे होमवर्क था वहाँ पे दिया है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अदर जो अलग अलग तरह अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेटा जिनके खाने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसा अगर हम यहाँ बात करें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, इन्वॉल्व्स लिविंग ऑन और इनसाइड आर अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं कि किसी और के ऊपर डिपेंड होके अपना खाना लेते हैं। दैम यूजुअली विदाउट किलिंग दैम, यानी एक्चुअल में क्या होता है कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं लेकिन उसको मारते नहीं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें बेटा हमने ये देखा कि न्यूट्रिशन, जैसे न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल की बात करें, जैसे एक नया टॉपिक है यहाँ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। तो सॉइल में क्या होगा बेटा कि सॉइल में भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम जनरली, और बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो क्या होते हैं बेटा सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज कर देते हैं बेटा, ठीक है, और वो आगे जाके फिर हमारे लिए जो आपके प्लांट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो एक तो आपको चैप्टर को रीड करना है बेटा, हमारे साथ साथ आपको चैप्टर को रीड करना है और आपको साथ साथ बेटा जैसे आज हम आपको MCQ क्वेश्चंस कराएंगे, तो इस चैप्टर में बेटा आपको सिंपली रीड करना है, एक बार चैप्टर को रीड करना है। उसके बाद हम यहाँ MCQ क्वेश्चंस को अगर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ आपको लर्न हो जाएंगे बेटा। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्टली
रिमूव्स दिस फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो मोस्टली रिमूव्स दिस फॉर्म ऑफ कार्बन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए भी आपको, आपने कॉपी में भी किए हुए हैं, और जिन बच्चों ने नहीं किए हुए बेटा वो एक बार और क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, ऑर्गेनिज्म में विच हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लैकिंग है, क्लोरोफिल है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे देखेंगे द स्टोमेटा टेक इन एंड आउट ऑफ, तो क्या क्या लेते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स को इनटेक एंड गिव आउट करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें द केमिकल यूज्ड ऑफ टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो बेटा आयोडीन लेते हैं यहाँ पे, क्या एग्जांपल में आयोडीन, या कि अगर आपको प्लांट की या किसी भी चीज़ में स्टार्च का टेस्ट करना होता है तो हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा कि जो सैप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड सेकेंड है इसका कि डाइजेस्ट द फूड बाय द पोरिंग डाइजेस्टिव जूसेस ऑन इट, यानी क्या होता है लिविंग ऑन डेड, ये क्या करता है लिव ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी ये जो मरी हुई चीज़ें होती हैं या डिकम्पोज होने वाली जो चीज़ें होते हैं उनके ऊपर डिपेंड, मतलब उनको डिकम्पोज करते हैं, यानी छोटे छोटे पीसेज में उनको ब्रेक कर देते हैं बेटा, और इनके अंदर ये अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं जिससे वो डिकम्पोज होता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है बेटा, और कल के लिए मतलब आपको MCQ रेडी करना है, तो साथ साथ आप लोग रिवीजन में उस जो आपकी कॉपी है उसमें दोबारा भी ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन भी करना है साथ साथ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा बेटा वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा, जैसे कि आपके पास मैसेज भी होगा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और आपको स्कूल से एग्ज़ाम किट, मतलब जो आपकी शीट है वो आपको स्कूल से मिलेगी बेटा, और 10 to 18 डेज़ के बीच में वो आपको स्कूल से लेके आनी है, तब आपको अपने टेस्ट उसी कॉपी में करना है। ओके, तो साथ साथ बेटा पढ़ते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट है, और बेटा कोशिश करिए कि सब चीज़ें आप लर्न करें, क्योंकि आप ये भी घर में किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टीचर से बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।